नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें ताकि भगवान भोलेनाथ के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों देवों के देव महादेव माने जाते हैं। जिस प्रकार साधारण पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, तो दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो जाए, लेकिन भगवान शिव की पूजा के अंदर अगर आप ये गलती करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा दुखद परिणाम देखने को मिलता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप भगवान शिव की पूजा करने जा रहे होते हैं तो कुछ आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों जैसे कि सबसे पहली बात, बिना नहाए धोए या बिना आप साफ मुख से आपको सुबह उठते ही किसी भी प्रकार के मुख से आपको भोलेनाथ के मंत्रों का जाप, बासी मुंह से अगर आप भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हैं तो दोस्तों आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए जब आप स्नान आदि कुल्ला आदि कर लें और उसके बाद भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें तब आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, भोलेनाथ को कभी भी प्लास्टिक के पात्र के अंदर जल आदि अर्पित नहीं करें। जब आप भोलेनाथ की पूजा करने वाले होते हैं तब आपको भगवान भोलेनाथ को तांबे, पीतल, स्टील, सोने या चांदी के बर्तनों के अंदर ही जल अभिषेक करना चाहिए। प्लास्टिक को अपने पास भी नहीं आने देने, था राहु और केतु का दोष आपको लग सकता है। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो दोस्तों भोलेनाथ को जो आप धूप दीप आदि करते हैं तो ध्यान रहे दोस्तों, दीपक कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आप खंडित दीपक से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर भोलेनाथ रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों भोलेनाथ की पूजा करते समय उनके शिवलिंग पर और उनकी तस्वीर पर बिना पुष्प चढ़ाए उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और जैसा कि दोस्तों ज्ञात है कि सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, तब इस बात का ध्यान रखें, भगवान भोलेनाथ की पूजा के अंदर कभी भी भूल कर भी बासी फूल नहीं चढ़ाएं। और दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान रखें, पहले दिन चढ़ाए गए भोलेनाथ को फूल आप दूसरे दिन तुरंत प्रभाव से वहां से हटा लें। अगर आप वहां से फूल नहीं हटाते तो आपके आसपास नकारात्मकता फैल जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि बासी फूल जरूर हटा लें। दोस्तों इसी तरह कई लोग घर के अंदर शिवलिंग को स्थापित करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब आप अपने घर के अंदर शिवलिंग को स्थापित करने वाले होते हैं तो पहला तो तुलसी का पत्ता भूल कर भी आपको शिवलिंग पर नहीं रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, शिवलिंग पर आपको रोजाना जल अभिषेक करना चाहिए। बिना जल अभिषेक के शिवलिंग की पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका परिणाम भी आपको नहीं मिलता है। तीसरी चीज है, जब आप शिवलिंग को अपने पास रखते हैं तो सुबह आपको जल्दी उठने का नियम बनाना चाहिए। बिना आप जल्दी उठे अगर आप देर तक सोते रहते हैं तो दोस्तों भोलेनाथ के क्रोध का आपको विशेष सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों जब आप भगवान शिव की पूजा करने वाले होते हैं तब अक्षत अर्थात कि चावल का विशेष महत्व रहता है और भगवान भोलेनाथ को चावल जरूर चढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि चावल खंडित ना हो और चावल टुकड़े हुए होने नहीं चाहिए। चावल दोस्तों पूरी मात्रा के अंदर हो तो ही इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है और आपको इसकी पूजा का फल प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर सावन के महीने के अंदर अगर आप भगवान भोलेनाथ को मंदिर जाते हैं, उनके याद करते हैं तो दोस्तों खाली पेट ही जाएं। भोजन करने के बाद अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तब आपको उचित परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर बंध चुके हैं, विवाहित हैं या फिर आप वैवाहिक जीवन के अंदर बंधना चाहते हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, भोलेनाथ की पूजा कभी भी काले वस्त्रों के अंदर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों भोलेनाथ की पूजा काले वस्त्रों के अंदर केवल मात्र अघोरी ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसके अलावा अगर आप साधारण जीवन वहन करते हैं तो आपको काले वस्त्रों के अंदर कभी भी भोलेनाथ की पूजा
पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों जब आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं दोस्तों, भगवान शिव को पशुओं का सहारक, पशुओं को बचाने वाला माना जाता है। और इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप भोलेनाथ की पूजा करें अपने पास किसी भी प्रकार की चमड़े की चीज आप अपने पास नहीं रखें। जूते, चप्पल, बेल्ट आदि आप चमड़े की चीजें रखते हैं। और इसी के साथ ही दूसरी बात यह है कि अगर आप मांस का सेवन करके आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं या सावन के पवित्र महीने के अंदर आप मांस का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको हमेशा दुखद परिणाम देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों साक्षात भोलेनाथ ने जानवरों को अपना साथी बनाया था। उनका वाहन दोस्तों नंदी माना जाता है और उनके गले के अंदर हमेशा नाग विराजमान रहता है। और भगवान श्री गणेश जी को उन्होंने गज का मुख दिया था। इसी वजह से दोस्तों उन्हें जानवरों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। तब आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों शिव पूजा का आपको विशेष महत्व और फल प्राप्त होता है। और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो दोस्तों शिव आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।